जो आपका वेक्टर चैप्टर में होता है उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं समझना। फिर से मैं बता दूं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये था कि एक बंदा पॉइंट ए में है, फिर वो ए से बी जाता है, बट वो बी से बी ऐसे सीधा चला जाता है और पॉइंट सी में एंड अप करता है। और क्वेश्चन ये रहता था कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इजी था, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन उसका ए था, फाइनल पोजीशन उसका सी है, डिस्प्लेसमेंट सीधा मार दो। देखो सर ये तो 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, तो आराम से एसी निकाल सकते हो अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो। अब प्रॉब्लम चेंज हो गया। प्रॉब्लम कैसे चेंज हो गया? अब वो बंदा ए बी तो ऐसे गया जैसे उसको जाना चाहिए, बट फिर बी से सी थोड़ा सा ऐसे चला गया। तो अब वो कहाँ पे था? अब वो ए पे यहाँ था, बट उसका जो फाइनल सी है वो कहीं और है। ये सी थोड़ा कहीं और होगा और ये सी कहीं और होगा। आप पॉइंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप बोलोगे सर इसको और इसको ज्वाइन कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ गया। बट प्रॉब्लम ये है, अगर बेस आपको पता है, इसको मैं परपेंडिकुलर तो नहीं कहूंगा, पी प्राइम कर देता हूँ, उस टाइप का चीज है, बट सही नहीं है। और आपको ये निकालना है। यहाँ पे इशू हो जाता है, सर ये तो हमने देखा ही नहीं ऐसा ट्रायंगल। अगर आपको मैं ऐसा टेढ़ा ट्रायंगल दे दूं और बोलूं हाइपोटेनस निकालो, आपको पता नहीं है कैसे करना है। तो प्लान इज कि इसको सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं आपको पता है ये ट्रायंगल्स लॉ तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्योमेट्री का मामला है। एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है, ये तो ज्योमेट्री का मामला है। फिजिक्स से ऐसे रिलेटेड है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट देता है। फिजिक्स से और डीपली रिलेटेड है, बाद में डिस्कस करूंगा कैसे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है। इससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा? तो 2 पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं ये क्लेम करूंगा कि इंफॉर्मेशन in a vector is also held by its component। थोड़ा सा हाईफाई स्टेटमेंट हो गया, बट और भी सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं कि एक वेक्टर जो इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, सेम इंफॉर्मेशन उसका कंपोनेंट भी रखता है। आप बोलोगे कौन सा इंफॉर्मेशन और कैसे रखते हैं? तो वेक्टर क्या इंफॉर्मेशन रखता है? अभी तक हम वेक्टर को बार बार डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो क्या करोगे, थोड़ा सा आप अच्छा रहेगा एक्स वाई एक्सिस बना लो और एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो आपका यहां से यहां तक। तो इस वेक्टर AC में क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है? AC में ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसने उसका इनिशियल पोजीशन, सो ऑब्जेक्ट बोलूं या कोई आदमी था, चलो पर्सन, तो कोई भी जो मूविंग पर्सन था उस पर्सन इनिशियल पोजीशन A था और पर्सन का फाइनल पोजीशन C है। बस इतना इंफॉर्मेशन होता है, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन होता नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। कहां पे था और कहां पहुंचा, और जहां पे था और जहां पहुंचा उसके बीच में लेंथ कितना है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसका ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा कि उसके कंपोनेंट में है। कौन से कंपोनेंट? आप AB बनाओ और BC बनाओ। तो मैं कहूंगा अगर आप वेक्टर AB और वेक्टर BC को ध्यान से देखो, क्या इन दो वेक्टर से आपको ऑलमोस्ट वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है क्या? पर्सन का इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहां पे? अगर आप AB और BC को ध्यान से देखोगे एक साथ तो आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा?
पर्सन्स इनिशियल पोजीशन जो भी है ए है, और उस पर्सन का जो मूव कर रहा है फाइनल पोजीशन बी है। सेम इंफॉर्मेशन है कि नहीं? तो आप चाहे वेक्टर को देखो, वो सी होना चाहिए ना? सॉरी, हाँ सी, ठीक है। तो सेम इंफॉर्मेशन है, चाहे आप ओरिजिनल वेक्टर को देखो या उसके कंपोनेंट्स को देखो, इंफॉर्मेशन तो सेम है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आप याद रखना। अब सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि अगर आपको AC जो है उसका R पता है और उसका थीटा पता है, तो अगर आप यहाँ पे लाइट लगाओगे तो समझ लो जो आपका AC है वो एक डंडा है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर लाइट अच्छे से लगाओगे तो AC का एक शेडो गिरेगा कि नहीं? इस डायरेक्शन में, यस सर। ठीक है, उसको मैं AD कहूंगा। तो AC का एक शेडो इस डायरेक्शन में गिर रहा है, और ऊपर एक लाइट लगा दोगे तो वो जो AC डंडा है आपका, जो रॉड है, उसका एक शेडो नीचे गिर रहा है, AB। वही आपका कंपोनेंट्स है, शेडो समझ लो। अच्छा, मैं बोलूंगा अगर आपको लेंथ, डंडे का लेंथ पता है R, तो अगर आपको जो रॉड है वो आपका रॉड का लेंथ आपको पता है कि R है, और मैं पूछूंगा उसके शेडोज के लेंथ कितना होगा, तो मैं पूछूंगा AB शेडो का लेंथ कितना होगा। बहुत सिंपल है, आप कहोगे सर R cos थीटा, ये हमने कल कर लिया था। मैं पूछूंगा AD शेडो जो बन रहा है उसका लेंथ कितना है, आप बोलोगे सर R sin थीटा। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट्स है वेक्टर के, आप उसको शेडो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, और ये सही भी है, ज्योमेट्रिकली भी सही है, कि अगर आपने एक डंडा रखा और लाइट मारा तो एक शेडो का लेंथ R cos थीटा होगा, दूसरे शेडो का लेंथ R sin थीटा होगा। तो अब ये क्या है? ये तो कंपोनेंट्स है। तो इसका मतलब रॉड का इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है रॉड का, कि हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ R है, तो रॉड का इंफॉर्मेशन उसके कंपोनेंट्स में भी है। तो इधर मैं रॉड को स्टडी करूं या उसके कंपोनेंट को स्टडी करूं, सेम चीज ही है। दूसरा पॉइंट खत्म। अब आ जाते हैं ट्रायंगल्स लॉ पे, ऊपर जाते हैं। तो ट्रायंगल्स लॉ में मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, और इसको मैं ग्रीन, कौन सा कलर दूं, ब्लू। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, काश अगर मुझे H निकालना है, काश ये अगर कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल होता तो अच्छा होता, तो फिर ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता तो मुझे H मिल जाता। बट काश ऐसा तो हो नहीं रहा, तो हम बहुत दुखी हो गए। हम बोले यार ये तो टफ पड़ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा। किसी ने देखा, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कैसे? उसने कहा तू BC वेक्टर को देख ध्यान से। आपका दोस्त बोल रहा है अगर BC वेक्टर को ध्यान से देखेगा तो BC वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइट लगा देता हूँ तो BC वेक्टर का एक शेडो नीचे गिरे, उसको BD कर देता हूँ, और अगर मैं इधर एक लाइट लगाता हूँ तो BC वेक्टर का एक शेडो इस तरफ बनेगा, उसको Q कर देता हूँ, Q। तो नहीं Q नहीं, ABCDEF, अच्छा E कर देता हूँ, E। तो आपको दिखा कि हाँ यार ये भी सही है। मैं BC वेक्टर के बारे में सोचूं या फिर मैं BE और BD वेक्टर के बारे में सोचूं, सेम चीज ही है, इश्यू तो कुछ नहीं है। तो आपके दिमाग में आया यार ये तो थोड़ा सा कमाल हो गया, इसको तो मैं ऐसे ध्यान से, आप देखो इसको, अब इसको मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो ये बन जाता है आपका AB, फिर आपका बन जाता है इधर थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा आ जाता है BD,
और फिर आपका जो बीई है उसको मैं खिसका के यहाँ ला सकता हूँ कि नहीं? ये बीईओ खिसका के मैं यहाँ ला सकता हूँ इधर, मैंने बोला था हम खिसका सकते हैं। तो अब थोड़ा सा नेमिंग करो, देखो कौन कहाँ पे है। ए बी वहां पे है जहाँ पे था, बी डी यहाँ पे है, और फिर बीई को मैंने इस तरह खिसका दिया तो ये बन गया डीसी। तो बीडी और डीसी में कोई फर्क थोड़ी होगा, सेम होगा ना। तो आप देखे मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था ए से सी, तो अभी भी तो मेरे पास वो वेक्टर है जो मैं ए और सी को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं एच निकाल सकता हूँ। बट अब मजे की चीज क्या है, अब आपके पास वो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब आपको सोचना है बीडी क्या है और आपको सोचना है सीडी क्या है और आपको एच निकालना है। तो उसके लिए एक छोटा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने नहीं दिया था। वो इंफॉर्मेशन है कि आपको एग्जैक्टली ये एंगल पता होना चाहिए, थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है? ए बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है और बी सी वेक्टर इस तरफ जा रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं थीटा जो एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। समझ में आया सबको? अब एच निकाल के दिखाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो, और एज खुद निकालो तो देखता हूँ कौन कर पाता है। 5 मिनट दे रहा हूँ। हाँ सिद्धांत पूछो। सर हो गया। तुम्हारा साउंड कम आ रहा है। सर हो गया। कर दिया तुमने? चलो बहुत बढ़िया। कर रहा था। हाँ बहुत बढ़िया। ये आइडिया समझ में आया कि नहीं? बीसी वेक्टर को देखो या उसका कंपोनेंट देखो, सेम चीज है। कंपोनेंट को इधर उधर खिसका दो तो फटाक से तुमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का बेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बीडी ऐड हो जाता है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो डीसी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ही कर देता हूँ। चलो, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और इसको याद करेंगे थोड़ा सा। डुप्लीकेट, कॉपी, और थोड़ा ओहो डुप्लीकेट ऐसा हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं और हमारा जो बना उसको यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, तो अगर आप देखोगे तो ए बी वेक्टर आपको पता है, उसको ए बी रहने दो। बट ए बी के साथ नीचे जो आपका बेस है आपको ऐड करना पड़ रहा है बी डी वेक्टर। आप बी डी वेक्टर जो है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं नाम दे देता हूँ। ए बी वेक्टर समझ लो उसका D1 है और BC वेक्टर आपका D2 है। तो ए बी वेक्टर आपका D1 वेक्टर है और BC वेक्टर आपका D2 वेक्टर है। तो मुझे जो हाइपोटेनस H निकालना है वो D1 और D2 के फॉर्म पे निकालना है। अब नीचे जाते हैं। तो बेस तो मुझे पता है, ए बी तो मेरा D1 है, बट अब मैं वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैं ना इसको हटा देता हूँ, वेक्टर वेक्टर को, इसको सबको हटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, अपनी ज्योमेट्री लगाता हूँ, ज्यादा वेक्टर के साथ नाटक नहीं करता हूँ। ए बी मुझे पता है D1 है। बी डी क्या होगा? बी डी आपका जो BC था D2 उसका cos थीटा, क्योंकि ये थीटा था ना, तो BD आपका होगा D2 cos थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने AB को BD के साथ ऐड किया तो मेरा टोटल बेस आ गया। अब परपेंडिकुलर जो है वो मेरा जो DC है वो देखा जाए तो मेरा वो D2 sin थीटा होगा। ये मेरा देखा जाए तो DC है। अब बेस मिल गया,
परपेंडिकुलर मिल गया, सब d1 d2 के फॉर्म में है। अब h निकालो, रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, करो कैलकुलेट। जिसका हो गया वो आराम से बैठे रहे, जिसका नहीं हुआ वो बैठो और कैलकुलेट करो, और फाइनल आंसर मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, करो। जिसका हो जाएगा वो रेज हैंड कर लेना, ठीक है। जिसका रेज हैंड हो गया मैं नाम बताऊंगा फिर।